अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 मई जुमेरात का रोज़ है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ी हंगामा खेज सूरत हाल है। एक तो पाकिस्तानी अवाम की डिमांड के ऊपर भारत को सख्त तरीन जवाब देने का फैसला किया गया है और उसी के साथ ही भारत की तरफ से जो भारतीय वजीर दिफा है उनकी तरफ से जो दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के 15 जो शहर हैं उन शहरों के अंदर हमले किए हैं, उसकी हकीकत भी आश्कार हो चुकी है और भारत का झूठ आज DGISPR साहब ने जो सबूत सामने रखे हैं उससे वाजे कर दिया है। उसी के साथ ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो हंगामा खेज सूरत हाल है। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ गैर मुल्की जहाँ पर रह रहे हैं उनको एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उसी के साथ ही अगले 24 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कौन से बड़े फैसले किए गए हैं और अब होने क्या जा रहा है, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वतन अजीज के लिए दुआ जरूर करें। बहरहाल आज पाकिस्तान के तकरीबन 9 शहरों के अंदर, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, कराची, भावलपुर, गुजरावाला और पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों के अंदर जो है वो भारतीय जो ड्रोन्स हैं वो आए और हिरोप नामी जो इसराइली भारतीय ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर गिराए गए और उनका बेसिकली इन ड्रोन्स का मकसद ये होता है जिन्होंने जासूसी करनी होती है। और आज रावलपिंडी के अंदर एक इस हवाले से कैजुअलिटी भी हुई, जिसमें जो रावलपिंडी स्टेडियम के करीब एक भारतीय ड्रोन्स गिरा, उसमें जो शख्स जो है वो जख्मी था वो अब दम तोड़ चुका है। थोड़ी देर पहले जो है वो ये खबर सामने आई है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका जवाब भी आ चुका है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, जवाब कब दिया जाएगा, किस जगह पर दिया जाएगा और कहां दिया जाएगा, इसका जो है वो बराह रास्त तौर पर आज जवाब आ चुका है। सबसे पहले मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान के जो है वो हमले किए गए भारत की तरफ से और उसके जवाब पर पूरी कौम ये पाकिस्तानी फौज से मुतालबा कर रही थी कि आप आखिरकार जवाब कब देंगे। इस हवाले से DGISPR ने थोड़ी देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं कि एक तो भारतीय वजीर दिफा की जानिब से जो प्रेस रिलीज हुई वो कितनी झूठी थी कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों के अंदर जो है वो हमले किए हैं, और दूसरा क्या पाकिस्तान हमला करेगा, कब हमला करेगा, और पाकिस्तान की कौम इस वक्त जो डिमांड पाकिस्तान की फौज से कर रही है उसका जवाब भी DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो वाजे कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद एक पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो DGISPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। आज सुबह हमने जो इंडियन मीडिया है जो कि गोदी मीडिया है और इंडियन मीडिया जिस तादाद के अंदर और जिस हवाले से झूठ बोलता है वो सब आपके सामने है। तो इंडिया मीडिया ने यह खबर चलाई कि पाकिस्तान ने तकरीबन 15 शहरों के अंदर जो भारतीय पंजाब के 15 शहर हैं उनके ऊपर हमला किया है। तो एक तो आज DGISPR ने यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के किसी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं की। उसी के साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी हदूद में दाखिल होने वाले जितने भी ड्रोन से उन ड्रोन्स को मार गिराया है। उसके साथ कहा गया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, भारत फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में कब आएगा। यानी कि एक ही सवाल किया जा रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान हमला क्यों नहीं करता। उसके बाद DGISPR की तरफ से कहा गया कि भारतीय फौज ने अमृतसर में अपनी तनसीबात को खुद निशाना बनाया, यह बड़ा इंकशाफ हुआ। फिर DGISPR की तरफ से कहा गया कि भारत की 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की भारतीय खबर जो है वो सिर्फ झूठ का पलंदा है। उसी के साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान भारत से आने वाले हर शय को मॉनिटर कर रहा है, गिराए गए ड्रोन्स की फायरिंग हो रही थी जो कि हमने गिराए। उसके बाद कहा गया कि इस मुल्क की अवाम अपनी फौज के आगे पीछे और दाएं बाएं खड़े हैं, भारत में जंग की ड्रिल की जा रही है, पाकिस्तान में लोग नॉर्मल बैठे हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। उसके साथ DGISPR की तरफ से जो है वो मजीद कहा गया कि पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी, भारत को ये जो है वो अपनी नजर में रखना चाहिए। अब एक चीज जाहिर है, देखें बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं वो आज ही यानी कि अब से जो गुज़िश्ता 12 घंटे हैं उस 12 घंटे के बाद एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई जब पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों के अंदर भारतीय ड्रोन्स गिरे और पाकिस्तान की हदूद के अंदर आकर गिरे, तो फिर एक सवाल उठा
सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठा, हमें मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो फ़ोन कॉल्स की, हमने ट्विटर पर देखा, बड़ी एक कंपेन चली कि आखिरकार पाकिस्तान इसकी जवाबी कार्रवाई कब करेगा। देखें, इससे पहले 2019 के अंदर जब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने खुफिया कार्रवाई की थी, उसके बाद मुतअद्दिद बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब देने के लिए खुफिया कार्रवाइयां की। ऐसा नहीं होता कि भारत जो है वो 3 घंटे पहले हमला करे और 3 घंटे के बाद ही जो पाकिस्तानी फौज है वो 3 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई करे, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होता। वो 15 दिन बाद भी कार्रवाई हो सकती है, वो 10 दिन बाद भी हो सकती है, वो जो है वो 4 दिन 5 दिन के बाद भी हो सकती है। तो एक तो आज बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है पाकिस्तान के DGI-SPR की तरफ से कि भारत को जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन भारत ने जो आवाम के ऊपर जो है वो जिस तरह से ड्रोन्स गिराए हैं या जिस तरह से शहादतें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, उस तरह का हमला नहीं, बल्कि जो इंडियंस फौजी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा। तो एक चीज तो आप थोड़ा इत्मीनान रखें, सब्र इस हवाले से रखें कि जवाब दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी जवाब देना जो है वो मुनासिब शायद नहीं समझा जा रहा। उसी के साथ ही अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी गैर मुल्की लोग हैं, खबर थोड़ी देर पहले ये सामने आई है कि जितने भी गैर मुल्की लोग हैं, गैर मुल्कियों को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने मुल्कों को वापस लौट आएं। जिन जिन ममालिक के यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको अपने ममालिक की तरफ से कॉल्स आई हैं कि आप जो है वो अपने मुल्क को वतन वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उसी के साथ ही अब मजीद 2 दिन जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का फैसला किया गया है कि अब मजीद 2 दिन जो स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद रहेंगी। देखें, एक चीज तो वाज़ेह है और वो चीज ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जाहिर है जंगी सूरत हाल होगी तो फिर आम आवाम मरेगी, आम आवाम जो है वो निशाना बनेगी पाकिस्तान का भी और वो आवाम निशाना बनेगी भारत का भी। कि जब आज भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है तो वो बुज़दिलाना कार्रवाई जाहिर है जो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमला किया गया है वो एक वाज़ेह था कि वहां पर जो है वो आवाम का जम्मे गफीर होगा। वहां पे चूंकि इस वक्त जो है वो PSL चल रहा है तो PSL को भी मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ये भी खबर हमारी सामने थोड़ी देर पहले आई है। तो ये चीज तो एक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह से भारत हमले कर रहा है वो आम आवाम के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि पाकिस्तान की जो भारत की जो है वो मिलिट्री के ऊपर पाकिस्तान की फौज को जो है वो हमले करने चाहिए और वहां पर हमले होने चाहिए। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि जो भारत के जो मुख्तलिफ ड्रोन्स हैं जब वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हुए, देखिए ये जो हिरोप नामी इसराइली ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर गिराए गए, बेसिकली इनका काम होता है, इन्होंने जो है वो जासूसी करनी होती है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हाईजैक करने के लिए बेसिकली ये जो ड्रोन्स हैं वो काम करते हैं। तो DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाज़ेह किया कि ये जो ड्रोन्स हैं इनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने तक जो है वो हम इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और 29 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो भारत के पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। और उसी के साथ ही अगर इनको वहीं पर हाईजैक कर लिया जाता जो के पाकिस्तान की हदूद के दौरान ही और पाकिस्तान की हदूद तक ही इनको हाईजैक कर लिया जाता तो फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खतरे में पड़ सकता था और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया जा सकता था। उसको लोकेट करने की कोशिश की गई और उसको लोकेट किया जा सकता था अगर वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर चूंकि खुद आने दिए गए और वहां पर उनको मार गिराया गया। 29 जो ड्रोन्स हैं 29 ड्रोन्स गिराए गए हैं और उसी के साथ ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर DGI-SPR ने यह वाज़ेह किया है कि हमने कोई भारत के अंदर जो है वो इस तरह का हमला नहीं किया, बल्कि भारत जो है वो एक झूठ का पलंदा चला रहा है और भारत अपना केस मजबूत कर रहा है और भारत ये वाज़ेह कर रहा है और ये इंटरनेशनल मीडिया को भारत बेसिकली दिखा रहा है कि देखें किस तरह से पाकिस्तान भारत के 15 शहरों पर जो है वो पाकिस्तान ने हमला किया है। बल्कि अब तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर जितने भी तैयारे गिरे हैं, 2 तैयारे राफेल तो पाकिस्तान ने गिराए हैं, लेकिन बाकी जो गिरे हैं वो खुद उन्होंने कहीं से मलबा उठाया है ताकि इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये केस डेवलप हो कि भारत जो है वो इंटरनेशनल रूल्स और लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। हालांकि भारत ने सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स गिराए हैं। बहरहाल जो सूरत हाल है
وہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ پاکستان کی طرف سے سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سخت جواب دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ بھارت کو جو ہے وہ سخت جواب دیا جائے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ ہر گھنٹے کے ساتھ صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہے، کیونکہ گزشتہ رات جس طرح سے بھارت کی بزدلانہ کارروائی ہوئی، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے اندر ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بھارت دعا کرتے رہیں وطن عزیز کے لیے، اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں، اور بارڈرز کے اوپر لڑنے والے ہمارے جو نوجوان فوجی ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔